अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुनिया में हर कोई अपने लिए जिंदा रहता है या अपने प्यारों के लिए जिंदा रहता है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है या उससे मुंसलिक उसके करीब तरीन जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानी लाने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत कम होते हैं जो बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब या कोई भी किस्म की तफरीक के बगैर इंसानियत की मदद के लिए निकलते हैं। हर एक की मदद करते हैं, हर एक के बारे में सोचते हैं, हर एक के लिए दर्द दिल रखते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दो ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बैरून मुल्क की जिंदगी त्याग के अपने इस मुल्क में रहना पसंद किया ताकि वो अपने इस मुल्क में बसने वाले ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो मदद के मुस्तहिक हैं। आपको 5-6 साल हो गए हैं ये काम करते हुए और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपने कहीं ना कहीं छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया होगा। तो कब आपने ये स्टार्ट किया और कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया? किसी ने आपको मशवरा दिया? उस वक्त आपके सोर्सेज क्या थे? ज़रा इस सिलसिले में हमें कुछ बताइए। कोई भी चीज़ जो होती है ना प्रोफेशनली हैंडल होती है, लेकिन ये जो काम होते हैं ये पैशन के साथ होते हैं। तो ये स्टोरी तो आपको यहाँ पाकिस्तान की मेरी 9 इयर्स की है, लेकिन इसके पीछे पूरी ज़िंदगी है। ये तो सोच थी मेरी जब से मैंने एक किस्म का होश संभाला कि ये मैंने काम करना है। एवरी नाइट आई थिंक अबाउट दैट कि हाउ टू डू इट। तो कनाडा पहले मैंने हांगकांग में भी सोशल वर्क किया, वहाँ पे YMC के साथ भी काम करती रही, कम्युनिटी हेल्प भी करती रही। मस्जिदों में हमने, क्योंकि स्कूल्स इतने एक्सपेंसिव होते थे, मस्जिदों में हमने अपने अंडर प्रिविलेज, जहाँ पे भी ये थोड़ी होता है कि सब लोग अमीर होते हैं, कम डे केयर्स के लिए इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने डे केयर बनाया वहाँ पे। मैंने और खुर्रम ने हमने बोर्ड्स लगाए। उस क्लास सुबह मैं जॉब करती थी और इन बिटवीन शाम को आके हम वहाँ पे पढ़ाते थे। मदरसा टाइम हमने क्लासेस दी। मस्जिदों में हमने उनसे डे लिए कि आज हम लेडीज़ डे होगा, आप हमें दर्स देंगे, क्योंकि वहाँ पे दीन की बहुत कमी मैंने देखी। लोगों के घर में जान-ए-नमाज़ तक नहीं होती थी। औरतों को जो ये दर से, अब इलाके का नाम लेके किसी को मैं वो नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इलाकों से आती थी, उनको वज़ू नहीं करना आता था, हमने वो करवाया। फिर उसके बाद में जब मैं कनाडा मूव हुई तो शुरू से पैशन तो यही था कि अल्लाह की राह में काम करना है। क्या था उसका नाम? दावा ग्रुप वाले थे, चौधरी तौफीक ऑस्ट्रेलिया से थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसमें हम काम करते थे। मुख्तलिफ़ इलाकों से कपड़े लेके वो हम भेजते थे, इंस्टीट्यूट तक भेजते थे। फिर वो एज ए टीचर उन्होंने मेरा नाम काउंसलिंग के लिए रखा हुआ था। बहुत सी फैमिली को काउंसलिंग की ज़रूरत होती थी, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उनके बच्चे डिस्टर्ब हैं, उनको तो टाइम देना, अपने तरीके से अपने घर से इसी तरह खाना उनके लिए बना के लेके जाना, क्योंकि माँ तो उनकी बीमार होती थी। जो सोशल वर्कर्स वो प्रोवाइड करते थे, वो टाइम बाय टाइम होते थे कि 1 आवर के लिए आएंगे, आपकी लॉन्ड्री और आपके बर्तन वॉश कर जाएंगे, पर कोई क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते होते थे। तो ये भी मैं वीकेंड पे काम करती थी उनके साथ। फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा किया और मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और हम कनाडा से घर को सेल के पाकिस्तान आ गए। फिर मैंने अपने लोगों को, क्योंकि माशाल्लाह मेरी फैमिली भी खुद भी मुखय्यर थे, तो मुझे था कि मैं इन्हीं की पॉकेट से पैसे निकाल के इन्हीं के लोगों पे लगाऊं। स्पेशली वो कम्युनिटी जो साल हर साल से इनकी खिदमत कर रही है, मतलब इनकी मेड्स, इनकी अगली नस्ल को मेड्स वाले प्रोफेशन से निकाल के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। अगर तो यहीं से शुरू करें ना, तो जो हमारे इस इलाकों की स्पेशली मेड्स थी, उनके बच्चों के लिए हर इलाके में हमने वो स्कूल खोला। 4 स्कूल हैं, शुरू तो एक से शुरू किया। और अल्लाह की बांट देखें कि मेरे साथ जो मेरी फैमिली की बच्चियां जॉब कर रही थी, मतलब
मतलब कोई वॉलंटियर हो कोई, वो हमारे घरों की मेड्स के बच्चों को पाल रही थी, उनकी तरबियत करी थी कि अल्लाह ताला, मैं सोचती थी कि अल्लाह का बांट देखें, वो हमारे घर को संवार रही हैं और हमारी गोदें उनके बच्चों से भरी हुई हैं। तो इस तरह फिर ये स्कूल का काम शुरू हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर प्रोजेक्ट्स और मस्जिदों के काम शुरू किए, क्योंकि ये काफ़ी टफ काम होता था। मैं स्कूल देखती हूँ और उन्होंने मेरे साथ शामिल होके कोविड से लेके, कोविड में हमने घर में कभी नहीं बैठे, कोविड में हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मिलना छोड़ दिया कि जाहिर है जो लोग इतनी घूमते फिरते हैं, और हम मतलब वीडियोस इसलिए अपलोड करते थे कि लोगों को बताएं कि आप लोगों की हेल्प करें, और हम मीडिया में ऑनलाइन उनके सामने थे कि हजारों हर रोज 100-150 लोग हमारे इर्द गिर्द होते थे जबकि लोग क्वारंटीन हुए थे। और फिर हम अपने रिलेटिव से नहीं मिलते थे, या कभी माँ बाप को किसी को देखना होता था तो डिस्टेंस पे आके दूर से गेट पे सलाम करके चले जाते थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में को कोविड नहीं हुआ। चले अल्लाह का करम है। देखे वो जो घरों में बैठे हुए थे, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ था, लेकिन अल्लाह की मर्जी ऐसी थी कि वो उस बीमारी का शिकार हो गए, और आप फील्ड में निकल के लोगों की हेल्प कर रहे थे, राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट स्टिल अल्लाह ने आपको सेफ रखा। इसकी रीजन क्या थी कि अल्लाह ताला ने, देखिए वो है ना कि एक हदीस भी है ना कि वो मेंढक वो चूंटी को लेके जाते था और वो वहाँ पे उस कीड़े को रिस्क पहुंचाता था। तो हमारा तो कोई कमाल ही नहीं था, हमारे दिल में हमारे रास्ते अल्लाह ने खोले और उन लोगों तक रिस्क पहुंचाना था जो लोगों के पैसे में शामिल था। और आप यकीन करें इतनी लोगों ने हेल्प की, इतनी हजारों नहीं लाखों लोगों को हमने कोविड में राशन प्रोवाइड किया। फिर साथ में बाद में कुछ सैलाब आ गए, हमने सैलाब ज़दगान को उस इलाके के अंदर जितनी दुकानों के अंदर आटा था ना वो भी गीला हो गया और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, गंदम खराब हो गई। फिर हम मुख्तलिफ इलाकों से जो वहाँ पढ़ते मतलब नज़दीक पढ़ते थे वहाँ से उनके लिए राशन पाए कर करके गाड़ियों में लाद के लेके जाते थे। उनके कपड़े, सर्दी थी, बिस्तर गीले हो गए। इट वॉज वेरी हॉरेबल टाइम इन पाकिस्तान दैट टाइम। लोग तो क्वारंटीन होके मतलब उनको तो गवर्नमेंट इतनी उनकी रिच है, उनके दरवाजों पे फूड दे के जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लोग तो भूखे मर गए थे ऑनेस्टली। कुछ तो कोविड ने मारा तो कुछ भूख ने मार दिया। जब मुझे देखते हैं मुझे दिल में बहुत दुख भी होता है कि एक दफ़ा कमेंट में लिखा हुआ होता है कि आप राशन बांट रहे हैं तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। और ये इट्स वेरी ट्रू। ये तो मुझे भी चीज़ें शुरू में बहुत बॉदर करती थी कि हम कोविड में फ़र्स्ट टाइम जब गए तो उससे पहले मैंने कभी कोई चीज़ अपलोड नहीं की थी। मुझे इस चीज़ से होता था कि ये दिखावा तो नहीं, रियाकारी तो नहीं है। जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आपका ये सब बताने का मतलब कोई शो ऑफ करना नहीं, लेकिन जाहिर है इससे हमारे कई मकासद है। सबसे पहला मकसद तो ये है कि लोगों को पता चले कि वो पाकिस्तान के बारे में अगर ये सोचते हैं कि यहाँ ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं हो रहा है, यहाँ के लोग ये सही नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे हैं, तो ये भी देखें कि यहाँ ये कितना अच्छा काम हो रहा है और कितने अच्छे लोग ये काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब आप अपने काम के बारे में लोगों को बताएंगे तो डोनर की हैसियत से आपको और ज़्यादा मददगार मिलेंगे। हाँ, जो चाहते हैं ऐसे इदारों की मदद करना जहाँ सही उनके जो पैसा है वो सही डिजर्वी लोगों तक पहुँचे। में 1 डे के लिए स्टे के लिए गए थे, हम कितने दिन वहाँ रुके रहे। उस एक वीडियो डालने से लोगों ने हमें ऑनलाइन पैसे भेजे और कहा मेरे 100 राशन दे दे, मेरे 50 राशन दे दे। हम कितने दिन वहाँ पे राशन बांटते रहे। फिर मेरे दिल में तसल्ली हुई कि नहीं, ही इज राइट, कि जो देता है वो देखता भी तो है ना। नीयत सबसे पहले अल्लाह बेहतर जानता है कि नीयत क्या है। क्या आपकी नीयत अपना शो ऑफ करने की है या आपकी नीयत ये है कि लोग देखें, उनके दिल में मजीद करने का ख्याल आए, या वो उनको आपके ऊपर भरोसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वजह से आज इतना काम हो रहा है। हर रोज दुआ तो ये पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा ताहिरुल कल्बी मिनन नफाक, नफाक से पाक करके हमें मुनाफिक ना दे। और
डोनर को इंडिविजुअल बेस पे तो वीडियो नहीं भेज सकते ना, कोई बड़े डोनर्स होते हैं, कोई छोटे डोनर्स होते हैं, तो जब हम अपलोड करते हैं तो सब डोनर्स देख लेते हैं कि हाँ, उनको मालूम होता है कि आज मैंने खाना किया है तो ये मेरे तो ये हो रहा है। हाँ, आप किसी का नाम नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। आज मैंने सिलाई मशीनें दी हैं तो मैंने देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और ऑनेस्टली मैं तो फिर आप कहती हैं ना कि सुबह निकलती हूँ तो आप देखती हैं शाम तक हम ये काम, स्कूल होते हैं 4 to 5 तक ऑफिस में काम करते हैं, पर शाम को फिर डोनर्स के साथ फिर जो स्पेशल रिक्वेस्ट होती हैं वो आती हैं। हम रात को 8, 9, 10 बजे तक बिजी रहते हैं, इसलिए महसूस नहीं होता कि ये हमारा पैशन है अल्लाह ताला को राजी करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने 5 दिन आपके साथ ये गुजारे हैं, इंशाल्लाह 5 दिन मजीद का टूर है। तो हर दिन मैंने ये देखा है कि आप फिजिकली जिस जगह मौजूद हैं उस काम में तो हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो और तरह के काम भी कर रहा है। अच्छा, उसने ये भेज दिया, अब ये कहाँ करूँ। इन बिटवीन आपको जो कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आप तमाम उनको सुन रही हैं और तमाम का रिप्लाई कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि आप जैसे लाहौर की ट्रैफिक में ड्राइव करती हैं और ड्यूरिंग द ड्राइव आप हर मैसेज सुनती हैं, क्योंकि यही आप सोचती हैं कि यही मेरे पास एक वक्त है जो मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ और मैं आपके साथ बेल्ट लगा के सफर करती हूँ। मेरे पास एक्चुअली वही फ्री वक्त होता है दिमाग में। अभी तो आप मेरे साथ होती है ना, तब मैं बातें कर रही होती हूँ, वरना मैं अकेली होती तो मेरे पास ये पूरा 20-25 मिनट्स होते हैं जिसमें मैं कॉल्स को अटेंड भी कर रही होती हूँ, जवाब भी दे रही होती हूँ और उनके मैसेजेस सुन रही होती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपका बहन, मैं तो ये शहर के अंदर कर रही हूँ ना, खुरम सारा ट्रैवल बाहर करते हैं। जी जी बिल्कुल। मस्जिदों का, कुओं का, उनका काम मुझसे कहीं इंटेंस होता है। जी जी। उन्होंने हिसाब रखना होता है। अभी भी देखें 3 दिन हो गए हैं, खुरम भाई सवात गए हुए हैं, वहाँ किसी मस्जिद का लेंटर है और क्या क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ। तो अभी उनका हिसाब रखना, उनको पैसे भिजवाना, इकट्ठे पैसे हम किसी चीज के भी नहीं भिजवा सकते, क्योंकि लोगों के पैसे होते हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हम यकमुश्त पैसे दे दें। हर चीज के अलग से बिल्स होते हैं, सीमेंट के, सरियों के, इसी तरह कुएं के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको चेक एंड बैलेंस सही ना रखें, किसी का एक नलका या कोई एक कुएं के पैसे ही लेके भाग जाए तो वो तो उसका सदका जारी है ना, तो हमें उसके लिए बहुत केयरफुल होके सारे काम करना पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ एक बात सारी ऐड करना चाहूंगी कि जो डोनर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या ओवरसीज है, जो पाकिस्तान में लाहौर में हैं, बहुत सारी खवातीन जहाँ हजरात ऐसे हैं जो आरिफा भाभी को मैसेज करते हैं कि हम ये काम करवाना चाहते हैं, तो आप पैसे आके ले जाएं। और मैंने जाती तौर पर देखा है, बल्कि इनके साथ उनके घर भी गई हूँ, हाँ, जो चाहते हैं कि ये खुद चल कर आए, हम हमारे साथ बातचीत करें, हर थोड़ा टाइम स्पेंड करें और बड़ी इज्जत और प्यार से इनके साथ मिलते हैं। और वो तमाम डोनर ओवरसीज हो या पाकिस्तान में पैसे दे के माइंड फ्री हो जाते हैं कि चलो जी हमारे तो पैसे पहुंच गए, अब आगे का जितना काम है, जो कुछ भी करना है, वो तमाम इनकी जिम्मेदारी आ जाती है और हम सोचते हैं कि वो सारा क्रेडिट हमें मिल गया। तो क्रेडिट देने वाली अल्लाह के साथ है, किसको कितना मिलता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। आप बहन, आपने ये देखा भी होगा, मैं खाना खुद बनवाती हूँ जिसमें एक तो बरकत होती है और उसमें कोई शक नहीं होता कि अगर मैंने ये 12 किलो की देग एक बनवाई है और ये इतने चावल डलवाए हैं और इतना गोश्त डलवाया है, इसमें से कोई चोर बाजारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात ये आरिफा भाभी, इट्स जस्ट लाइक अ होम मेड फूड, साफ सुथरा नजर के सामने, आपकी आंखों के सामने, आप खुद जाती तौर पे उसको तैयार करवाती हैं। मैंने आपका फूड को तैयार करना, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, कपड़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, डोनर्स के जो आते हैं पैकेजेस उनको कैसे रिसीव करना, एक एक चीज में कदम ब कदम खुद रह के उसका एक्सपीरियंस किया है। और यही देखा है कि आप अगर दूसरों से भी काम लेती हैं तो इसी तरह लेती हैं, प्यार और मोहब्बत से।
اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ آپ اس میں دیکھیے کہ آج کے دور میں آپ کے ان اسکولوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے. جی یہ کتنی خواتین ہیں جو یہاں کھانا پکانے سے لے کے ٹیچنگ سے لے کے اور PN سے لے کے یہ سب کام کرتی ہیں. ہاں اور دوسرے جو مرد حضرات ہیں وہ چوکیدار یا جو دوسرے کام کر رہے ہیں. تو کتنے لوگوں کو آپ نے باعزت روزگار مہیا کیا ہے اور کتنے چھوٹے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ پڑھو لکھو اور پڑھ لکھ کے باعزت شہری بنو اور پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ لوگوں کو دکھاؤ. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس ایک نیک کام سے کتنے اور زیادہ آپ کی نیکی کی شاخیں نکل رہی ہیں. ایکچولی آپ اسکول میں گئی ہوگی نا جی تو آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہم تھوڑا زیادہ دین کی طرف دھیان دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ ہم بچوں کو ہر وقت تبلیغ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں چھوٹی تھی نا تو مجھے بہت سی چیزیں نہیں پتہ تھیں. مثال کے طور پہ اس نے جنابت کا نہیں پتہ تھا, وضو کے فرض نہیں پتہ تھے, نہانے کے غسل کے فرائض نہیں پتہ تھے, چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں پتہ تھیں. تو جیسے صبح برش کیے ہیں تو رات کو شام کو غسل کر رہے ہیں, اور اگر وہ غسل اوتھینٹکلی پاک ہونے کے لیے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کلی کرنا ضروری ہے. تو اس لیے یہ باریک باتیں بچوں کو لازمی سکھاتے ہیں جو ایک بہت ضروری چیز ہے. کتنی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اور اینڈ اپ آپ نماز پڑھیں تو آپ کا وضو ہی نہیں ہے. تو کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلے کے فرض ہوتے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے کا فرض وضو ہے, پاک ہونا وضو کرنا لازمی ہے. اب وضو کرنے کے لیے ایک اور فرض اس سے بھی پہلے ہے, وہ آپ کے کپڑے پاک ہونے اور آپ کو خود پاک ہونا ضروری ہے. تو یہ چین ہے, ان تینوں چیزوں کے بغیر نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے. چلے آپ ماشاءاللہ بات چل رہی ہے تو آپ بتائیے کہ ایک عام غسل جو ہے اس کے کیا فرائض ہیں؟ عام غسل میں جیسے 3 فرض ہوتے ہیں غسل کے. آپ نے کلی کرنی ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے اور جسم کے ہر حصے کو دھونا ہے. مطلب 3 دفعہ سنت میں آ جاتا ہے لیکن آپ نے پورے جسم پہ پانی ڈالنا ہے. تو اٹس ویری سمپل. اسی طرح وضو کے فرائض ہیں, وضو کے 4 فرائض ہیں, وہ کرنے بہت ضروری ہیں. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ غسل کیسے کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, کس طرح پراپر طریقے سے کرنا ہے, نماز کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو یہ سب سکھاتے ہیں. جیسے بچیاں ہیں شادی ہو کے جا رہی ہیں, انہوں نے وہ نیلز بنوائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو پوری ایک لیئر ناخنوں کے اوپر آ جاتی ہے. اب وہ بچی شادی ہو کے فرسٹ ڈے ہی نہاتی ہے تو وہ تو پاک ہی نہیں ہوتی, اور دین شی از لیونگ دیٹ لائف فار لائک وہ نیلز ہوتے زیادہ سے زیادہ 30-40 ڈیز کے لیے. تو 40 ڈیز کے وہ نماز بھی پڑھے کچھ بھی لگے وہ تو پاک ہی نہیں ہے. تو پھر زندگی میں بہت بڑی پرابلمز اس ناپاکی کی وجہ سے آتی ہیں. تو ہم یہ چیزیں بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں. رات کو سونے کی دعائیں, سورۃ کاف کی 10 آیات, سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو بڑی ہی آمن الرسول بما انزل, اور اس کے ساتھ ہم نے بھی یاد کی کیونکہ ہمیں تو سکھائی نہیں گئی تھی. جی جی ہمارے دور کے پیرنٹس نے اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی, نماز تو پڑھائی اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سکھائیں. تو الحمدللہ اب ہماری ایفرٹ ہے کہ ہم ان بچوں کو ضرور اس طریقے سے تیار کریں کہ وہ ایک اچھے مسلمان, پریکٹیکل مسلمز ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی یہ پاکستانی معاشرے میں اور پاکستان میں یہ جو بے برکتی ہے, ناچاکیاں ہیں اور ایک طرح سے بھاگ دوڑ جو مچی ہوئی ہے, اس کی ایک بیسک وجہ اور جو اتنی ساری توہم پرستی پھیل رہی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے ناپاکی. کیونکہ شیطان اور ایسی چیزیں جو ہے بدبو کو اور ناپاکی کو بہت پسند کرتی ہیں اور ان لوگوں پہ زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں. بالکل. آپ دیکھیں نا, ہم تو ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے واش روم کے اندر شیاطین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن ہوتے ہیں. ہمیں دعا سکھا دی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو ہم داخل ہو گئے. لیکن آپ کبھی گوروں کی کوئی بھی مووی اٹھا کے دیکھیں جو ہارر مووی ہوتی ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں سب سے برا جو شیطان اور جن ہوتا ہے وہ مرر میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کی سب موویز میں مرر سے ہی جن نکل رہا ہوتا ہے, یا وہ کیا ایول جو نکل رہا ہوتا ہے, اور باتھ روم میں جو بھی ہے بالکل وہ اسی میں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم اسٹوری, ردر دن کہ ہم مسلمان خالی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں, وہ لوگ بھی بلیو کرتے ہیں اس چیز کو.